सो गाइस, आज का जो टॉपिक है वो शेक्सपियर के रिलेटेड है, या जो मशहूर लेखक है एक ग्रेट लिटरेचरिस्ट शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। उनका जो सोनेट, उन्होंने बहुत सारी सोनेट लिखी थी, तो उनमें से आज एक सोनेट है जिसका जिसका हम लोग आज डिस्कस करेंगे। उसका नाम है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रूमन, शेक्सपियर सोनेट नंबर 16। शेक्सपियर ने जो सोनेट लिखी थी उनमें से 116 नंबर सोनेट है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रूमन। तो आज हम इसका डिस्कस करेंगे। तो क्या कहते हैं, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रूमन। इसका हम पहला लाइन पढ़ते हैं, तो देखिए आप लोग गौर से। बहुत ही मज़ेदार सोनेट है, आप लोग अगर पढ़ेंगे आपको मज़ा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट लाइन, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रूमन। यहाँ पे बोला जा रहा है कि लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रूमन। यहाँ पे गौर फरमाएगा, यहाँ पे दो शब्द ऐसे प्रयोग किया गया है जिनका जो मीनिंग होता है, जो रियल में जो मीनिंग है उससे थोड़ा अलग करके इन दोनों को पेश किया गया है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं मैरिज। तो मैरिज का अगर हम सीधा सीधा बोलेंगे कि मैरिज का मतलब क्या होता है, तो ज़्यादातर लोग क्या बोलेंगे कि एंगेजमेंट होगा, वैसे शादी ही होगा, ऐसे ही लोग बोलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो शेक्सपियर ने मैरिज का इस्तेमाल किया है, इस वर्ड का इस्तेमाल किया है, इस मैरिज का मीनिंग है मिलन। मतलब दो आत्माओं का दो इंसानों का मिलन। तो क्या बोला जाता है यहाँ पे, लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स, एडमिट इम्पेडिमेंट्स। यहाँ पे इम्पेडिमेंट्स जो वर्ड है इसका मतलब है वो ऑब्स्टकल। इम्पेडिमेंट्स का मतलब होता है ऑब्स्टकल। तो यहाँ पे बोला जा रहा है लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। मतलब शेक्सपियर ये बोलना चाह रहे हैं कि वो दो आत्माओं के मिलन पे, या फिर दो व्यक्तियों के मिलन पे, या फिर दो प्योर सोल जो प्रेम करते हैं एक दूसरे से, उन दोनों के मिलन पे कोई भी ऑब्स्टकल को वो अलाउ नहीं करते, या फिर वो मानना नहीं चाहते। ठीक है। तो दूसरी लाइन क्या है, लव इज़ नॉट लव विच ऑल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइन। वो क्या कह रहे हैं कि लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइन। यहाँ पे अल्टर जो वर्ड है इसका मतलब होता है बदल जाना या फिर चेंज होना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, लव इज़ नॉट लव विच अल्टर्स व्हेन इट अल्टरेशन फाइंड। मतलब वह यहाँ पे शेक्सपियर ये बोलना चाहते हैं, जो प्योर लव होता है वो लव या प्यार नहीं होता अगर वो प्यार बदल जाता है। समय के साथ साथ अगर वो प्यार बदल जाता है तो वो प्यार नहीं होता। दैट्स लव इज़ नॉट लव, नॉट ए प्योर लव। ओके। तो थर्ड लाइन क्या बोलते हैं, और बेंड्स विद द रिमूवर टू रिमूव। वह या फिर वो जो लव होता है, वो प्योर लव, अगर वो लव मिट जाता है समय के साथ साथ, अगर वो लव मिट जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो वो लव प्योर लव नहीं होता है। नेक्स्ट लाइन, ओ नो इट इज़ एन एवर फिक्स्ड मार्क। यहाँ पे शेक्सपियर एक, पहले ही बोलता हूँ गाइस आप लोगों को कि शेक्सपियर एक बहुत ही बड़े लिटरेचरिस्ट है। उनका जो वर्ड है या फिर वर्ड लिमिटेशन है वो बहुत ही ज़्यादा है। उनका जो इमेजिनेशन लेवल है वो नॉर्मल पीपल से या फिर नॉर्मल लोगों से बहुत ही हाई है, इसलिए वो ऐसे वर्ड का प्रयोग कर पाते हैं। तो देखिए क्या बोल रहे हैं उन्हें, ओ नो इट्स एन एवर फिक्स्ड मार्क। तो वो बोलना चाहते हैं एवर फिक्स्ड मार्क मतलब ऐसा एक चिन्ह, ऐसा एक मार्क जो कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता या फिर वैनिश नहीं होता, ऐसा कोई मार्क। तो उन्होंने लव को इस एवर फिक्स मार्क के साथ तुलना किया है, कंपैरिजन किया है। वो बोलना चाहते हैं कि लव एक ऐसी चीज़ है जो अपनी स्थान से
कभी नहीं हिलता, वह कभी परिवर्तन नहीं होता। इट इज़ नेवर बीन चेंज। ओके। दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज़ नेवर शेकन। यहाँ पे एक वर्ड आपको मिलेगा टेम्पेस्ट। तो टेम्पेस्ट का मतलब है जो तूफान आता है उसको बोला जाता है टेम्पेस्ट। तो क्या कहते हैं वो लोग, दैट लुक्स ऑन टेम्पेस्ट एंड इज नेवर शेकन। लव एक ऐसा एवर फिक्स्ड मार्क है या फिर ऐसा एक चिन्ह है जो तूफान में भी नहीं हिलता अपनी जगह पे, अपनी जगह से। चाहे कोई भी बाधा आ जाए, विपत्ति आ जाए, लव कभी भी चेंज नहीं होता। यही बोलना चाह रहे हैं शेक्सपियर। मैंने पहले भी बोला था उनका जो वर्ड लिमिटेशन या फिर इमेजिनेशन है वो बहुत ही हाई है, इसलिए वो ऐसे कलाकृति कर पाते हैं अपने वर्ड के साथ। तो नेक्स्ट लाइन, इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बर्ड। इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बर्ड। यहाँ पे शेक्सपियर बोलना चाहते हैं कि वो जो लव है वो एक ऐसा तारा है, या तारा मतलब ध्रुव तारा। गाइज आप लोग नोटिस किया होगा कि हमारा जो ध्रुव तारा होता है वो कभी भी अपनी जगह से नहीं हिलता। तो वो यही बोलना चाहते हैं कि इट इज़ द स्टार टू एवरी वंडरिंग बर्ड हुज उड्स अननोन। मतलब लव एक ऐसा ध्रुव तारा है जो हर व्यक्ति को एक सही दिशा दिखाते व एक सही रास्ता दिखाते। फिर क्या बोला जाता है, हुज उड्स अननोन ऑल्दो हिज हाइट बी टेकन। लव का जो कीमत है वो नहीं पता है व उसका तुलना नहीं हो सकता। लव का कीमत का कोई तुलना नहीं हो सकता, लेकिन लव का हाइट या इसके उच्चता कितनी है वो तुलना की जा सकती है। लव्स नॉट टाइम्स फुल दो रूजी लिप्स एंड चेक्स। देखिए यहाँ पे बोला किया जा रहा है लव्स नॉट टाइम्स फुल। टाइम्स फुल का मतलब यहाँ पे शेक्सपियर यही समझाना चाहते हैं कि समय के साथ साथ जो हमारे में परिवर्तन आता है, ठीक है ना। एक व्यक्ति पे हमारा जो अट्रैक्शन होता है वो अगर लव हुआ तो वो कभी भी परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन वो अगर आपकी चाहत या फिर अट्रैक्शन हुई, सिर्फ अट्रैक्शन हुई, तो वो परिवर्तन होता है टाइम के साथ साथ। तो यहाँ पे शेक्सपियर बोलना चाहता है लव्स नॉट टाइम्स फुल। लव जो होता है वो प्योर लव जो होता है वो समय के साथ साथ चेंज नहीं होता, वो समय के धोखे में नहीं आता। दो रोजी लिप्स एंड चेक्स मतलब एक नारी की, मतलब हम ज़्यादातर लोग क्या होता है अट्रैक्शन कहाँ पे आता है, अट्रैक्शन कैसे आता है, रोजी लिप्स एंड चिक्स के सहारे शेक्सपियर यही बोलना चाहते हैं। जो एक नारी की जो लिप्स होता है और चेक्स का मतलब तो आपको पता ही होगा, वो दो चीज़ें जो अट्रैक्ट करती है उसे कहते हैं अट्रैक्शन। उस अट्रैक्शन के बहाने हम लोग समझ लेते हैं किसी को प्यार करते हैं, लेकिन वो सच्चा प्यार नहीं होता। तो अच्छा प्योर लव जो है वो कभी भी टाइम के साथ साथ वो जो एक व्यक्ति का या फिर एक व्यक्ति के देह या शरीर टाइम के साथ साथ परिवर्तन होता है। तो आप पहले अगर कभी किसी को उसकी चीक्स या लिप्स से अगर आप पसंद करते हो तो बाद में समय के साथ साथ उसका जो बॉडी या फिर शरीर का जो आकृति है, गठन है, वो परिवर्तन होता रहता है। तो उसका जब परिवर्तन हो जाएगा, उसका चिक्स और लिप्स पहले की तरह अगर शाइन नहीं करेंगे, तो अगर आपका वो अट्रैक्शन हुआ, लव नहीं होता, तो आपका उसमें से आपका जो आकर्षण है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आपको उससे प्योर लव हुआ होगा तो आप इन सब चीज़ों पे नहीं देखेंगे, आपका सिर्फ सोल एंड माइंड कनेक्ट होगा उससे, यही बोलना चाहते। तो बाद में क्या बोला, विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कॉम्पास कम लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ हावर्स एंड वीक। देखिए यहाँ पे क्या बोला जाता है कि विद इन हिज बेंडिंग सिकल्स कॉम्पास कम लव अल्टर्स नॉट विथ हिज ब्रीफ हावर्स एंड वीक।
वो शेक्सपियर यही बोलना चाहते हैं कि जो प्यार है, वो जो लव है, वो कुछ घंटों के लिए या फिर कुछ वीक्स के लिए नहीं रहता है। ऐसा नहीं है कि आपको अगर प्योर लव अगर हुआ आपको, तो ऐसा नहीं है कि वो कुछ घंटे या फिर कुछ हफ्ते के लिए रहेगा, उसके बाद आपका अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगा, आपको बोर लगने लगेगा। ऐसा प्योर लव में नहीं होता है दोस्तों। तो यही बोलना चाहते हैं कि शेक्सपियर जो प्योर लव होता है वो 1 आवर्स एंड वीक्स में वो नहीं होता, बट bears it out even to the edge of the dome। एज ऑफ डोम, इस लाइन को आप ध्यान से देखिए। एज ऑफ डोम क्या, किसको बोला जाता है एज ऑफ डोम? जो क्रिश्चियनिटी है या फिर बाइबल है, उसमें डोम जो वर्ड है उसको बोला जाता है जो जब एक आदमी या फिर एक औरत अपनी जीवन दशा के एकदम अंत स्थल में होता है, तब उसको एज ऑफ डोम बोला जाता है। ठीक है ना? तो शेक्सपियर इसी बात को ये बोलना चाहता है कि लव आपको कुछ घंटे के लिए या फिर कुछ हफ्तों के लिए आपको किसी के ऊपर अट्रैक्ट नहीं होने देता। वो शुरू से लेके आपके लाइफ के अंत तक, टिल द डेथ, वो रहता है लव, जो प्योर लव होता है। तो हम लोग आ रहे हैं अभी इस सोनेट के एकदम लास्ट 2 लाइन पे, जिसको हम लोग कपलेट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला जाता है? इफ़ दिस बी एरर एंड अपॉन बी प्रूफ। मतलब शेक्सपियर यहाँ पे बोलना चाहते हैं कि इन्होंने अभी तक जो भी बात बोली है ऊपर की लाइनों में, जो प्यार के संबंध, प्यार को रिलेटेड उन्होंने जो बात बोली है, अगर किसी ने भी इसको गलत प्रमाण कर दिया, इफ़ एनीबॉडी कैन प्रूव इट्स रॉन्ग, देन आई नेवर रीड नॉर नो मैन एवर लव। उन्होंने वो बोल रहे हैं कि अगर किसी ने मुझको गलत प्रूव कर दिया तो मैं कभी भी नहीं लिखूँगा। किस बारे में नहीं लिखूँगा? लव रिलेटेड कोई भी चीज़ मैं नहीं लिखूँगा। तो यहीं पे गाइस हमारा जो सोनेट है वो ख़त्म होता है।